साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और बिना देर किए योगेश्वर दत्त जी सिर्फ इतिहास नहीं रचा है बल्कि तहलका मचा दिया है। सभी को नमस्कार और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे हमारे भारतीय दल को, सभी खिलाड़ियों को, सभी देशवासियों को। जो टारगेट लेके हमारे खिलाड़ी चले थे कि इस बार 100 पार, हमारे खिलाड़ियों ने वो 100 का आंकड़ा पार किया और अभी हमारे पहलवान भी एक आज दीपक पुनिया फाइनल पहुंचा है, 5 मेडल पहले हो चुके थे हमारे। कुछ अलग बात है, हॉकी की हो, कबड्डी की हो, टेनिस की हो, शूटिंग की हो, आर्चरी की हो, हर फील्ड में हमारे खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। और आपने टोक्यो ओलंपिक में देखा होगा 7 मेडल हमने ओलंपिक में जीते थे और इस बार मेरा मानना है कि 7 से 10 से ऊपर 10 और 15 मेडल तक हमारा पहुंचने का टारगेट है। और ये बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि हमारे खिलाड़ियों का जो हौसला है, जो मनोबल है, कॉन्फिडेंस है, वो काफी अब हाई लेवल पे है। किसी भी आप खेल में देखिए हमारे खिलाड़ी किसी से भी कम नहीं है और धीरे धीरे हमने बड़ी अच्छी तरक्की की है, आगे बढ़े हैं। ये सोच हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी है, क्योंकि 2016 रियो ओलंपिक में कुल 2 मेडल आए थे हमारे। उसके बाद टास्क फोर्स बनाई, टॉप स्कीम बनाई जिससे खिलाड़ियों पे जूनियर लेवल पे फोकस किया जा सके। उसका काफी बिल्कुल योगेश्वर दत्त जी, आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ा है खिलाड़ियों का, लेकिन अब ये पदकों का जो शतक खिलाड़ियों ने लगा दिया है, देश को गौरवान्वित कर दिया है, आपको लग रहा है कि क्या अब आने वाले वक्त में और कॉन्फिडेंस खिलाड़ियों का बढ़ेगा? क्योंकि अभी आंकड़े प्रियंका दिखा रही थी, साल जो है पदकों का आंकड़ा बढ़ा रहे हैं भारतीय खिलाड़ी। देखिए बिल्कुल, आप सब जूनियर लेवल से देखिए, हमारे खिलाड़ी जहां जाते हैं वहां पे छा जाते हैं और ये उनका एक देश के प्रति मेडल जीतने का जुनून है जो उनको वहां तक पहुंचाता है। सरकार ने जो स्कीमें चालू की हैं जो जूनियर लेवल के खिलाड़ियों तक, चाहे बात फिजियो की हो, चाहे विदेशी कोच की हो, चाहे जो खेल का सामान है उसकी हो, ट्रेनिंग सेंटर, जो खुद के पर्सनल ट्रेनिंग सेंटर में खिलाड़ियों को सुविधा दी जाती है, तो उसका फायदा आपको दिखता है, रिजल्ट दिखता है। क्योंकि जो चीजें हम बोल के जो चीजें दिखती है मैदान पे दिखती है, वो चीजें कि किस तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और मेरा मानना है कि इसका एक ये टर्निंग पॉइंट हमारा आने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए कि हमारे खिलाड़ियों का मनोबल काफी ऊंचा है। और यहाँ पे जैसे नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में इतिहास रचा था, उसके बाद एथलेटिक्स के खिलाड़ी एथलेटिक्स में इतिहास रचा था, इस एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है इस एशियन गेम्स में। तो आप देखिए कि ओलंपिक, अगले साल ओलंपिक में भी। लेकिन योगेश्वर दत्त जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है, ये तो हम सबको मानना होगा। देखिए अभी हाल फिलहाल में हमने ओलंपिक में भी अपना परचम लहराया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे मुलाकात भी की थी। मोदी सरकार में ये संभव हो पा रहा है कि इन खिलाड़ियों के जुनून को समझा जा रहा है, उनको प्राथमिकता दी जा रही है, हर सरकारी संभव मदद दी जा रही है, जिसके बाद जो है हौसला और जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग लेवल पर है और मेडलों की भी यहाँ पर संख्या फिर बढ़ रही है। देखिए मैंने आपको बताया कि 2016 रियो ओलंपिक में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, कुल 2 मेडल हमारे आए थे और लंदन ओलंपिक में 6 मेडल थे। वो रियो ओलंपिक होते ही प्रधानमंत्री जी ने एक टीम गठित की खेलों को लेके, जिससे स्टार्टिंग से ही बच्चों को फोकस किया जाए कि हम बच्चों किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। और उसी को देख के टॉप स्कीम बनी, खेल मंत्रालय ने टॉप स्कीम बनाई, एमओसी बनाई, जिसका मैं खुद भी हिस्सा हूँ। तो वहां पे हमारी मीटिंग ये होती है कि कौन बच्चा कहाँ पे टूर्नामेंट के लिए जाएगा, कहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाएगा। हर बच्चे हमारे, तो मैं 2 ओलंपिक में खेल चुका था, उस तब तक भी मेरे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, खुद अपने पैसों से हमें सारी चीजें करते थे। पर आज का टाइम जो है सब जूनियर लेवल पे बच्चों को लिया जाता है टॉप स्कीम के तहत और वो सुविधाएं दी जाती हैं। पर्सनल कोच, विदेशी कोच हैं और अलग अलग चीजें हैं। एक सोच है और हर फील्ड में कि हम खेलों में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आप देखिए कि कोई भी एशियन गेम्स हो या ओलंपिक हो, प्रधानमंत्री जी खुद बात करते हैं खिलाड़ियों से, यही बात है जो उस जज्बे को, या फिर आप ये कहिए कि अगर कभी कोई जो खिलाड़ी है वो उतना अच्छा प्रदर्शन ना भी कर पाया हो पर अपनी तरफ से उसने कोशिश की, और यही संवाद जो है वो स्थापित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश भी करते हैं। हर फील्ड में यूं तो हमने अच्छा ही प्रदर्शन किया है योगेश्वर जी, लेकिन बजरंग पुनिया के लिए आप क्या कहेंगे, वो या फिर वो खिलाड़ी जो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए? देखिए खेल हार जीत खेल का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए हमारे जितने दल गए सभी मेडल लेके नहीं आए, पर सभी ने प्रदर्शन अच्छा किया है। यहाँ पे हार जीत चलती रहती है, पर जो ट्रायल का जो मैटर था, जो कि बिना ट्रायल के और जो पहलवान आंदोलन में थे उनकी फिटनेस का नहीं पता था कैसी है, कैसी उनकी परफॉर्मेंस है, यहाँ पे विरोध उस चीज का हुआ था। नहीं तो पहले भी बिना ट्रायल के बच्चे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है, इस बार भी हुआ होगा किसी न किसी के में। आप बॉक्सिंग में देखिए, बॉक्सिंग में भी हुआ है। यहाँ पे बात हो रही है, बात यह है कि भाई कमेटी कोई किसी को बिना
ट्रायल की अगर बेचते हैं तो उसका मापदंड क्या है? आपने उसका फिटनेस टेस्ट किया, आप पिछले 1 साल में उनका रिकॉर्ड क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो वो चीजें हैं। पर हार खेल में हार चलती रहती है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं इसको नहीं मानता कि भाई ये कोई सभी चाहते हैं देश के लिए खेला मेडल जीतना, पर यहाँ पे जो एक लोगों के जो दिमाग में जहन में जो बात पैदा की कि भाई ये ऐसा क्यों, बस 2 खिलाड़ियों को इसके लिए छूट क्यों दी गई, ऐसी द डाइट एंट्री क्यों दी गई? जो पहलवान 1 साल से मैच पे नहीं थे, प्रदर्शन में थे, उनका फिटनेस टेस्ट नहीं पता था, वहीं पे बात है। और आ रही हार जीत की बात, तो पहले भी पहलवान और आज खिलाड़ी, पहले हम भी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं, आगे भी हार जीत चलती रहेगी। बस एक ही चीज है कि भाई अगर ऐसी चीजें होती है किसी को बिना ट्रायल भेजते तो उसका फिटनेस लेवल क्या है और खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के आधार पर चीजें होती रहती है। शुक्रिया योगेश्वर दत्त, पहलवान हमारे साथ जुड़े थे जो खिलाड़ियों को बधाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें, भारत ने पदकों का शतक लगा दिया और लगातार बधाइयां मिल रही है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं,